हथियार है साउथ कोरिया का, लेकिन साउथ कोरिया के हथियार पे 82% का लक्ष्य हासिल किया भारत ने, जबकि 82% का लक्ष्य तो भारत ने रूस के किसी हथियार पर भी हासिल नहीं किया। ऐसे में यह काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि रूसी हथियारों के साथ भारत का बहुत ही पुराना नाता है। जैसा कि साउथ कोरिया का सेल्फ प्रोपल्ड होवित्जर यानी K9 वज्र एक बहुत ही सफल आर्टिलरी सिस्टम है, वैसे यहाँ पर आपको बता दे K9 वज्र भले ही आपको किसी टैंक जैसा दिखे, लेकिन यह टैंक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह एक तोप है, एक आर्टिलरी सिस्टम है जिसे भारत की सेना ने साउथ कोरिया से खरीदा। और पिछले ही साल जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब उस समय भारत ने केवल K9 वज्र जैसे तोप से 8000 से भी ज्यादा गोले फायर किए। लेकिन अब इसी K9 वज्र को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ कि साउथ कोरिया के इस तोप का भारत में 82% से ज्यादा स्वदेशीकरण हो चुका है। और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतना स्वदेशीकरण तो भारत ने किसी रूसी हथियार पर भी नहीं किया। हालांकि अब यहीं पर भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के बीच में काम करने के तरीकों में बहुत बड़ा फर्क दिखाई दिया। और अब खुद भारत के रक्षा जानकारों ने सवाल उठाया कि सरकारी कंपनियां केवल सरकार के भरोसे बैठी रहती हैं। अब जैसा कि K9 वज्र की बात करें तो इसे भारत की प्राइवेट कंपनी L&T ने स्थानीय तौर पे बनाया, और L&T ने बहुत ही तेजी से K9 वज्र का स्वदेशीकरण किया। जबकि अगर बात करें रूस के किसी हथियारों की, तो रूस के लगभग सभी बड़े हथियारों का सौदा भारत की सरकारी डिफेंस कंपनियों के साथ हुआ, और भारत की सरकारी डिफेंस कंपनियों ने उन रूसी हथियारों के स्वदेशीकरण के मामले में बहुत ही ढीला और निराशाजनक काम किया। और अब तो कहा जा रहा है कि अगर इतिहास में भारत के पास में कोई मजबूत प्राइवेट डिफेंस कंपनी होती, तो निश्चित तौर पे भारत की प्राइवेट कंपनियों ने भारत को फाइटर जेट के मामले में या तोप और टैंकों के मामले में बहुत ही पहले आत्मनिर्भर बना दिया होता। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रूसी लड़ाकू जहाजों के साथ काम करते हुए 62 साल से भी ज्यादा का समय गुजर गया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन 62 सालों में रूसी लड़ाकू जहाजों से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि सरकारी कंपनियों को और उनके अधिकारियों को केवल बैठ के खाने की आदत है। हालांकि यहाँ पर बात हो रही थी K9 वज्र की, जिसमें भारत 82% से भी ज्यादा स्वदेशीकरण की क्षमता हासिल कर चुका है। जिसके बाद अब L&T ने दावा किया है कि अब उसके पास में ऐसी क्षमता है जिससे कि वह भारत की सेना को K9 वज्र से भी कहीं ज्यादा दमदार और घातक AI आधारित और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल तोप बना के दे सकता है। ऐसा तोप जिससे कि भारत के दुश्मनों को डरना ही होगा। अब देखा जाए तो प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में यही फर्क है कि सरकारी कंपनियों को लाइसेंस मिलने पर भी उन्होंने केवल असेंबल करना ही सीखा, जबकि प्राइवेट कंपनियों को किसी हथियारों पे लाइसेंस मिलने के बाद में उन्होंने उसके उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर फोकस किया। जैसे कि आज L&T भले ही K9 वज्र को कॉपी पेस्ट करके नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी मूल डिजाइन साउथ कोरिया की है, लेकिन L&T K9 वज्र के इसी अनुभव से भारत के लिए एक अलग ही डिजाइन का K9 वज्र से भी दमदार तोप बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है, जिसका निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में भारत की सेना को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।